और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। मानावाला में निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे और सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानावाला के चेयरमैन राना वहीद पर दौरान कवरेज कातिलाना हमला हुआ। एसी शेखपुरा की टीम ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल गैस सिलेंडर की दुकानें सील कर दी थीं, तो एक दुकानदार ने पुलिस की मदद से सील दुकानें खोल ली थीं, जिस पर निजी टीवी चैनल कवरेज के लिए अपनी टीम के साथ गए तो दुकानदार ने तशद्दुद किया, कैमरा मोबाइल भी तोड़ दिया। 15 पर कॉल की तो पुलिस ताख़ीर से पहुंची। 24 घंटे गुजरने के बावजूद थाना मानावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अफसोसनाक खबर शामिल करें। गुजरांवाला में फायरिंग से ज़ख्मी होकर शहीद होने वाले बहादुर पुलिस कांस्टेबल रिजवान अली की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात पुलिस लाइन अशरफ मार्ट मेल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में RPO रियाज नज़ीर समेत पुलिस के आला अफसरान और जवानों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद कांस्टेबल को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO गुजरांवाला और सीनियर अफसरान ने फूलों की चादर भी चढ़ाई। शहीद नौजवान की नमाज जनाजा के बाद मैयत घर रवाना कर दी गई। तदफीन का अमल आज किया जाएगा। इस मौके पर RPO गुजरांवाला रियाज नज़ीर गाड़ा का कहना था कि शहीद कांस्टेबल के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में तकर्रियाँ और तबादले मामूल की बात है। ट्रांसफ़र होने वाले पुलिस ऑफिसर को नई जगह तैनात होकर बतौर ऑफिसर क्राइम कंट्रोल करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे शेख इमरान पत्तो की DSP ऑफिस में मौजूद हैं। जी शेख इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तो की DSP ऑफिस में, जहाँ पर नए आने वाले DSP मोहम्मद आसिफ चोया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो तकर्रियाँ और तबादले होते हैं, उसके बाद एक नई जगह पर जो ऑफिसर तैनात होते हैं उनको एडजस्ट करने में कितना जो है वक्त दरकार होता है, और इस हवाले से उनसे जानते हैं। इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि तकर्री जो भी होती है पुलिस डिपार्टमेंट उसकी SOP बनी है, उसके मुताबिक आजी साहब SDM की पोस्टिंग करते हैं। जब नई जगह पोस्टिंग होती है सबसे, उसके बाद RPO साहब को मिल के आते हैं, वो ब्रीफिंग देते हैं। फिर DPO साहब के साथ मिल के आते हैं, मीटिंग करके ब्रीफिंग देते हैं। और फिर उसके मतलब फिर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो उसमें क्राइम का ट्रेंड होता है, उस क्राइम को ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। उसके मुताबिक फिर मोबाइल जो गश्त वगैरह हमारी होती है, या फिर हम रेड कराते हैं TOPS के ऊपर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आती कि नई जगह आने से एक्सपीरियंस होता है बंदे को, एक जैसे तकरीबन माहौल आ रहा है पूरे पंजाब में, ऐसा कोई प्रॉब्लम एडजस्ट होने में कोई नहीं आती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो इसमें जो जब तकर्रियाँ और तबादले होते हैं तो उसमें वो वेट एंड सी के मूवमेंट में होते हैं, क्राइम की शरह में इजाफा देखने को मिलता है अक्सर। उस हवाले से जो है एक जो क्राइम जो फाइटर जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो इस हवाले से क्या आपके अपने जहन में है कि किस तरह आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप किरदार अदा करते हैं? जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर तो डेली बेस पे रेड होने चाहिए। उनकी जो पुष्टाएँ करते हैं लोग, जिनको बना देते हैं उनके ऊपर रेड होने चाहिए। उनका जो हमारे पास आज का CRO का डिपार्टमेंट है, उसमें तमाम के हम पूरे पंजाब के जितने भी मुलज़िम हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है। हम फिर देख लेते हैं, उसके मुताबिक फिर वो रेड करते हैं, क्राइम के रेशो कम करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा जो जहाँ पे मजबूत होगा, नीचे जहाँ पे फुटेज मजबूत होगी, फुट कांस्टेबल जो होते हैं प्राइवेट को भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। फिर आजकल जो ये CDR वगैरह मोबाइल डाटा कलेक्ट कर, उसके भी हम वो ज़बान को ट्रेस कर लेते हैं। इसका हिसाब से भी जी, जिस तरह कि आपने नए आने वाले DSP मोहम्मद आसिफ चोया की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जो नई जगह पे तैनाती एक चैलेंज नहीं होता, बल्कि ये पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल होता है कि कोई भी अफसर अगर किसी जगह पे ट्रांसफ़र होता है तो वो उसी तरह ही एक्ट करता है जिस तरह के पुलिस ऑफिसर जो है उसको करना चाहिए। इनका मज़ीद कहना है कि अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है तहफ़्फ़ुज़ की जो है अव्वलीन पुलिस की जो है अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, और इस हवाले से इंशाअल्लाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन जो है इक़दाम करेंगे। जी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह विहाड़ी में भी पेट्रोल नायाब हो गया। अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार होकर रह गए। जिन पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। लोग सख्त गर्मी में पेट्रोल के लिए दरबदर फिर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस वक्त विहाड़ी में मौजूद अपने नुमाइंदे तहसीनुर रहमान से। जी जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तेल की कीमतों में तो वाज़ह कमी कर दी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज ने जो वो तेल की सप्लाई रोक दिया, जिससे विहाड़ी शहर के मुतअद्दिद जो पंप है वो तेल की सप्लाई देने से कासर हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा कि जब से आप तेल की कमी हुई है तो इसके हवाले से जो है पेट्रोल आपको मिल रहा है? सर यहाँ से मिल रहा है पेट्रोल, मगर पीछे से हम 2-3 पंप से आए हैं, मोटरसाइकिल बाइक पैदल लेके आए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। ये अगर जो रेट चेंज हुआ रेट पे भी नहीं दे रहे, ये महंगा भी दे रहे हैं मगर पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल के लिए बड़ा ज़्यादा खज्जल हो रहे हैं कि जी पंप पे अगर मिलता है तो रश बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल के लिए हम बड़े तंग हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इन पर तवज्जो दी जाए कि पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। जी, जैसा कि शहरियों को कहना था कि हम जो है वो पेट्रोल को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें जो पेट्रोल नहीं मिला। अगर मिल रहा है तो अजाफी कीमतों के साथ मिल रहा है, जबकि पेट्रोल मालकान का कहना था हमें तीसरे से चौथे दिन जो है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार लीटर पेट्रोल दिया जाता है, जो हम जो है वो शहरियों को दे जाते हैं। लेकिन जब हमें पेट्रोल की सप्लाई मुतवातर नहीं होती तो हम अपने जो है पंप हमारे ड्राई होने की वजह से पेट्रोल दस्तयाब नहीं होता। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया है कि हर कंपनी जो है वो अपने पंप्स पे जो है वो पेट्रोल की मिकदार दे और जो शहरी हैं उनको पेट्रोल या डीजल के हवाले से कोई मुश्किलात पेश ना आए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की जो मसनूई किल्लत है वो तो हमारे सामने ही है। अब आपको अपडेट करें, जैकबाबाद में सिंध ग्रैंड अलाउंस का मुतालिबात की मंजूरी के लिए 2 घंटे टोकन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। जैकबाबाद में कोरोना एमरजेंसी सूरत हाल में फ्रंटमैन के तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पैरामेडिकल स्टाफ के रिस्क अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर, टाइम स्केल समेत दीगर मुतालबात मंजूर किए जाएँ। मुतालबात मंजूर ना हुए तो सिंध भर में OPD का बाइकआउट करके एहतजाजी दायरा वसी किया जाएगा। अहमदपुर सयाल में पुलिस की जानिब से रेड के दौरान मुज़ाहमत पर पुलिस और मकामी अफराद के दरमियान तसादम हुआ। थाना अहमदपुर सयाल में पुलिस से 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादम के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची तो पुलिस और मकामी अफराद के दरमियान तसादम हुआ। डंडों और सोटों के वार से ख़वातीन, बच्चे और पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस की टीम ने हवाई फायरिंग भी की, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर सयाल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां थाना कल्याणा ने नवाही गांव मल्लू का किला में शर्मनाक वाक़या पेश आया। दरिंदा सिफ्त खावंद आसिफ ने बीवी सिदरा बीबी को बरहना करके गर्म इस्त्री से जिस्म के नाजुक हिस्से जला दिए। जिस्म पर जगह जगह निशानात सामने आ गए। पाकपतन में जलाद खावंद बीवी सिदरा बीबी को बरहना करके वीडियो और फ़ोटो बनाता रहा। सफ़ा खावंद आसिफ के जुल्म की शर्मनाक और इंसानियत सोच वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज स्टार एशिया न्यूज़ को मौसूल हुई। खावंद की कैद में सिदरा बीबी को 3 दिन बाद अजीज़ रिश्तेदारों ने रिहाई दिलवाई। थाना कल्याणा पुलिस ने सिदरा बीबी के वक़्वे के 3 दिन बाद ताख़ीर से कमज़ोर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पिंडी भटिया में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 35 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ थाना सुखे की सदर पिंडी भटियाँ, सिटी पिंडी भटियाँ, जलालपुर भटियाँ और दीगर इलाकों में की गईं। ऑपरेशन के दौरान A कैटेगरी के इश्तिहारी डाकुओं के अलावा आमिर व मवेशी चोर गैंग भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 9 मुनशियात फ़रोश, 10 शराब फ़रोश और 8 नाजायज़ असलहा रखने वाले भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात, बड़ी तादाद में नाजायज़ असलहा और 6 भैंसें बरामद हुईं। कमालिया में इत्तेहाद इंसाफ ग्रुप का हफ्तावार इजलास मुनक़िद हुआ। ग्रुप के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल भी किया गया। कमालिया में नवाही इलाके झक्कड़ में इत्तेहाद इंसाफ ग्रुप का हफ्तावार इजलास चेयरमैन राव उस्मान और सदर शहरो तहीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ।
जिसमें ग्रुप के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए सदर शहरोज़ थेम ने कहा कि ग्रुप के तमाम मेंबरान एक साथ मुत्तहिद होकर चलें और अपने दोस्तों और मजबूत लोगों का इंतखाब करके ग्रुप में शामिल होने की दावत दें ताकि नौजवानों की टीम पर मुश्तमिल हमारा ये ग्रुप इलाके की पहचान बन सके। कनकोट में अगवाकारी का सिलसिला न रुक सका। अगवाकारों ने नौजवान को कत्ल करके लाश पंखे पर लटका दी। कनकोट में थाना शब्बीर आबाद की हदूद में मुसल्लह अफराद ने बैलों की रेस से वापसी आते हुए एक शख्स को अगवा करके फ़रार हो गए। अगवा के बाद नौजवान रहमतुल्लाह सामंत को कत्ल करके लाश शेर मोहम्मद लाड़ू के करीब फेंक कर फ़रार हो गए। अहले इलाका ने नौजवान की नाश को देखते ही पुलिस को इत्तला दी। लाल सुहानरा में टिड्डी दल के बाद अब कपास की फसल पर गुलाबी सिडनी भी हमले ने काश्तकारों पर परेशान कर रखा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ लाल सुहानरा रज़ाए शाह हाशमी की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता कई बरसों से किसान मुसलसल नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। कभी टिड्डी दल के हमले तो कभी बारिशों से फसलें ख़राब हो जाती हैं। अमसाल भी लाल सुहारा के नवाही इलाकों मौज़ा गड्डन, मौज़ा लाल सुहारा, मौज़ा अब्बास नगर और चकूक समेत कपास की फसल पर हल्की बारिश होते ही रंग बिरंगे परवाने नज़र आने के बाद अचानक गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिया। देखते ही देखते कपास के लहलहाते खेत इस कीड़े का तरने वाला बनते जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी के अलावा डस्की काटन बग का भी शदीद हमला हो चुका है। कपास के हर बनने वाले फूल में गुलाबी सुंडी दिखाई देती है। अजीब मंतक है कि ज़िम्मेदार महकमे खामोश तमशाई बने हुए हैं और इन कीड़ों के तदारक के लिए कोई हरकत नज़र नहीं आ रही। किसान परेशान हाल हैं और हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि गुलाबी सुंडी और डस्की काटन बग का बर वक्त तदारक करके गरीब किसानों को लाखों के नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ रज़ाए शाह हाशमी, स्टार एशिया न्यूज़ लाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद तहसील कमालिया में पेट्रोल नायाब हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पेट्रोल ना मिलने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आज 10वां रोज़ है तहसील कमालिया में पेट्रोल नायाब हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और पेट्रोल हासिल करने के लिए ज़लील व ख्वार हो गए। किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मुसाफिर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हम पेट्रोल के हुसूल के लिए सारा शहर घूम चुके हैं मगर पेट्रोल कहीं से नहीं मिल रहा। हमारे मामूलाती ज़िंदगी और कारोबार शदीद मुतासिर हुए। इसके अलावा कमालिया में पेट्रोल ब्लैक में 100 और 110 रुपये में मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। हारूनाबाद में फसल को पानी लगाने पर झगड़ा हुआ। एक शख्स कत्ल, कुल्हाड़ियों, मुक्कों और जंग 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। हारूनाबाद चक 41 3R में फसल को पानी लगाने पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। 6 बच्चों का बाप नवाज़ शामी शख्स ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस थाना सदर ने मुल्ज़म शब्बीर अख्तर को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के वरसा ने बाकी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। साहिवाल में आरिफवाला नाकिस मटीरियल से बनने वाला रोड एक ही साल में टूट फूट का शिकार है। अवाम के टैक्सों के करोड़ों रुपए का ज़िया रोड पर बनने वाले टूल प्लाजा से रोज़ाना लाखों रुपए तो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन रोड पर लगाने के लिए 1 रुपया भी नहीं। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये साहिवाल से आरफ रोड है जो बड़ी मशहूर रोड है। ये हालिया तकरीबन 1 साल पहले तकरीबन ये इसको डबल रोड बनाया गया था। डबल रोड बनते ही ये तकरीबन 5 से 6 महीने बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई और अब हाल ये है कि यहाँ से गुजरना मुहाल है। गाड़ियाँ गुजरती हैं तो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि उनको स्पीड भी स्लो करनी पड़ती है और गाड़ियों का नुकसान भी हो रहा है। मुतअद्दिद एक्सीडेंट भी हुए हैं। इसी रोड पे एक टूल प्लाजा है। टूल प्लाजा चूँकि पहले नहीं था, अब शुरू हुआ है। टूल प्लाजे की भी अच्छी खासी आमदन शुरू हो चुकी है, लेकिन ये इस रोड का काम नहीं हो सका क्योंकि ये बदनीति से बनाया गया था। ठेकेदारों ने
गलत मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया था। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस रोड से आते जाते हैं, गुजरते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कोई इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं आप, ये रोड आपका टूट फूट का शिकार है? जी हमें डेली जॉब के लिए साइकिल जाना पड़ता है सिटी में, तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी का सामना, शदीद मुश्किलात पेश इस तरह आती हैं कि हम डेली जा रहे होते हैं तो हमें जम वगैरह लगते हैं, गाड़ियों का भी नुकसान होता है, टायर्स वगैरह का। और उसमें एक ये कि एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते हैं। एक्सीडेंट स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, यकदम खड्डे आते हैं तो खड्डों में जिस तरह रुकती हैं तो पीछे से आकर ठग गाड़ी लगती है गाड़ी के साथ, तो इस तरह एक्सीडेंट जो है ना, आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। तो जितना हो सकता है हमारी इल्तजा है डीसी साहिवाल साहब से, कमिश्नर साहिवाल से, सीएम पंजाब से, पीएम साहब से कि 2 साल पहले ये रोड बना था और अब अभी से ये खड्डे बन गए, टूट फूट का शिकार है, तो इसे जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। हाँ, और एक और बात करना चाहूँगा आखिर में मैं कि यहाँ पे जब गाड़ियाँ स्लो होती हैं खड्डों के दरमियान, तो जहाँ पे रोड पे शगाफ पड़े हुए, खड्डे पड़े हुए, वहाँ पे आई स्लो गाड़ियाँ स्लो होती हैं, तब जो है ना ताक लगाए बैठे जो है ना डाकू आते हैं और वो लूट लेते हैं। डकैती की वारदातें भी होती हैं इस रोड पे, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब साहब से कि काइंडली इसे जो है ना रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह के शहरियों का कहना है कि ये रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं और साथ रात के टाइम वारदातें भी होती हैं, क्योंकि रोड तकरीबन टूट फूट का शिकार है। और इंतज़ामिया से शहरियों की अपील है कि ये जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन की है या जिस कंपनी ने की है उसका ऑडिट किया जाए, उसको चेक किया जाए कि ये गलत मटेरियल इस्तेमाल करके हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाए। दीपालपुर ओकाड़ा रोड 25 किलोमीटर का टुकड़ा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिस पर रोज़ाना हादसात होते हैं, जो अब कातिल रोड के नाम से मशहूर है। मज़ीद जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी न्याज़ अहमद सहू से। जी चौधरी न्याज़ अहमद सहू, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर से उकाड़ा रोड तकरीबन ये 25 किलोमीटर का टुकड़ा है, जहां पर उजरा, हवेली, बसीरपुर, मंडी अहमदाबाद, कसूर और पाकपतन की ट्रैफिक का गुजर होता है, जिसकी वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ इस रोड पर खड्डों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जहां पर कीमती जानों का ज़िया होता है। तो इस रोड पर अब तक तकरीबन सैकड़ों लोग अपनी जानें ज़ाया कर बैठे हैं। तो इस रोड को कातिल रोड के नाम से भी मशहूर है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो दीपालपुर से उकाड़ा रोड है, ये टूट फूट का शिकार है, ये कितने अरसे से है और इसका पर काम अब तक क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, एक तो मैं स्टार एशिया न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस रोड के हवाले से आवाज़ बुलंद की, क्योंकि ये रोड जो है साहिवाल, फैसलाबाद और लाहौर को जाने वाला ये रोड है और इसमें कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है और कई कीमती जानें जो कि ज़ाया हो चुकी हैं। इस रोड पे ट्रैफिक की जो है ना वो बहुत तादाद गुजरती है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तहसील भर का ये वाहिद रोड है जहाँ पर किसी एमरजेंसी की सूरत में अगर मरीज़ को ले जाना हो तो मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी ये अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए, बल्कि इसको वन वे किया जाए, ताकि जो कीमती जानों को ज़िया है उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि ये दीपालपुर से उकाड़ा रोड है, ये काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। इस पर सैकड़ों कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं और इसके अलावा यहाँ पर छोटे बच्चे और नौजवान जो हैं वो इस एक्सीडेंट की वजह से अपनी टांगें और हाथ गंवा बैठे हैं। तो मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रोड पर 8 MPA और 4 MNA हर इलेक्शन में कामयाब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस रोड का ये हाल है कि किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आवाम का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कीमती जानों के ज़िया से मज़ीद बचा जा सके। जी ननकाना साहिब में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सिख कम्यूनिटी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी सीनियर नायब सदर ने सिटी सदर अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर अहदेदारान के हमरा गुरुद्वारा जन्म अस्थान में सिख बरादरी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सिख बरादरी में राशन तकसीम करने का मकसद उन्हें ये एहसास दिलाना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ समाजी इदारे और पूरी पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ खड़ी है। सिख बरादरी ने इस मुश्किल वक्त में राशन की फ़राहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ पर बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुँचा। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।
बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखें तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। है या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक की लकचुम नहीं है। वेले लंग गए तौबा वाले।